नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, है ना। और देखने में तो यार बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा है, बहुत कैलकुलेशन है डेफिनेटली, ये कैलकुलेटिव है बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, मतलब इजी टाइप है। तो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 बराबर 0 एंड इसके जो रूट्स हैं दिस इज अल्फा एंड बीटा। एंड मैंने आपको बताया है जब कभी भी आपको दिखे कि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे तो आपको 4 एक्सप्रेशंस लिखने हैं लेकिन 2 तो लिख ही दो, विच इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए मतलब माइनस पी बाई 1 विच इज माइनस पी, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए विच इज 2 बाई 1 मतलब 2। ओके अभी कुछ भी मत करो, केवल निकाल करके रख लो एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, है ना। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, यदि जरूरत होगी तो यहाँ से निकाल लोगे, नहीं जरूरत है तो बल्ले बल्ले, क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आपको जो निकालना है ना उसको एक बार जरूर देख लिया करो, पता चला कि यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें जरूरत ही नहीं है कहीं पर भी, है ना। तो यहाँ पर अगेन एक इक्वेशन है विच इज 2x स्क्वायर प्लस 2 क्यूब x प्लस दिस इज क्यूब नॉट क्यूब x 2x स्क्वायर प्लस 2 क्यू x प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड इसके जो रूट्स हैं दिस इज 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो सेम चीज यहाँ पर भी करोगे, सम ऑफ रूट्स मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए विच इज माइनस ऑफ 2q होल डिवाइडेड बाय 2, 2 उड़ जाएगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस q। ओके अभी कुछ भी मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 1 बाय अल्फा बीटा दिस इज इक्वल्स टू सी बाई ए मतलब 1 बाई 2, तो ऐसे आ गया यहाँ से अल्फा बीटा बराबर 2। तो ये कोई नया रिलेशन नहीं आया है, ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ओके तो आपके पास 4 रिलेशंस आ गए हैं, अल्फा प्लस बीटा आ गया है, नहीं 3 रिलेशंस ही, क्योंकि यही तो ये है, अल्फा बीटा आ गया है, दिस इज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आ गया है माइनस क्यू, है ना। 3 रिलेशंस आ गए हैं। नेक्स्ट यू विल गो फॉर दिस वन, तो इसका वैल्यू चाहिए आपको विच इज क्या है, अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 बाय बीटा इंटू यहाँ पर है अल्फा प्लस 1 बाय बीटा और यहाँ पर है बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, इजंट इट। तो यहाँ पर आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो आप इसको कुछ भी मत करो अभी, ऐसे नहीं कि एलसीएम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है करने की, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ओके हो सकता है इसमें इसका जरूरत ही नहीं हो, कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत ही नहीं हो, तो यहाँ पर क्या करोगे, आपको चमकेगा कि मैम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। डेफिनेटली एब्सोल्युटली यही करना है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा विल बी अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा, यहाँ पर माइनस अल्फा 1 बाय अल्फा इंटू माइनस 1 बाय बीटा विल बी प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, इजंट इट। इसका काम तमाम हो गया। नेक्स्ट इस पर जाओगे, अल्फा इंटू बीटा विल बी अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा उड़ जाएगा, बच जाएगा 1, बीटा इंटू 1 बाय बीटा उड़ जाएगा, बच जाएगा 1 एंड दिस विल बिकम 1 बाय अल्फा इंटू बीटा। ओके 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 तो अल्फा बीटा तो आपको पता है दिस इज 2, इजंट इट, 2 है ना, हाँ 2 है। नेक्स्ट 1 बाई अल्फा बीटा मतलब 1 बाई 2 एंड यहाँ पर दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा एंड एलसीएम ले लोगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इजंट इट। ये आ गया है, यस आ गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर अल्फा बीटा इज 2 प्लस 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 1 बाई 2, है ना। यहाँ पर आप कहीं कुछ भी जरूरत नहीं है, बस वैल्यूज पुट करो। तो यहाँ पर बाई 1 है तो ये हो जाएगा 5 बाई 2 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब माइनस पी होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू 2 मतलब माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा विच इज 2। ओके ये आ गया इधर से और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 बाई 2 इज 9 बाई 2, इजंट इट। बस अब कुछ भी नहीं है यार, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम विल बी 2, तो एलसीएम आ गया 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर
+4 इंटू 9/2 इजंट इट, और यहाँ पर आ जाएगा 5 + 4 इज 9, 9 - p²/2 इंटू 9/2 इजंट इट। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 9/4, 2 इंटू 2 विल बी 9/4, 9 - p²। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल। कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली ये ऑप्शन में होगा, टिक कर दोगे, दैट्स ऑल, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, आप देखोगे मतलब कि देख करके नहीं घबरा जाना है कि अरे यार कैसे करेंगे, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है क्या करें। एक बार जरूर सोचोगे सिंप्लीफाई करने की, सिंप्लीफाई जरूर करो, तब आपको पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलते जाएगा कि यस मुझे ऐसे आगे बढ़ना है। ओके, तो क्या करें, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लिमिट का, एंड दिस इज if limit x tends to 0 mod of 1 minus x plus mod of x whole divided by lambda minus x plus box x, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दिस इज इक्वल्स टू l है। मतलब क्या, आप लिमिट जब इसका फाइंड कर रहे हो तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज l, कैपिटल L, देन फाइंड L, है ना। और यहाँ पर यदि लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एंड यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पर देखोगे कि यार मॉड्यूलस फंक्शन भी है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। एंड जब कभी भी आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, एंड e टू द पावर 1/x, 2 टू द पावर 1/x, तो हमेशा एंड हमेशा जाओ LHL एंड RHL से। ओके, LHL फाइंड करोगे, RHL फाइंड करोगे, एंड दोनों यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब LHL मस्ट बी इक्वल्स टू RHL। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यदि हम लोग पहले LHL की बात करें तो LHL विल बी 0 माइनस या 0 प्लस, 0 माइनस, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, ये मॉड तो ऐसे ही रहेगा, दिस इज 1 माइनस एक्स, एंड 0 माइनस मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ, मतलब माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस एक्स, एंड बॉक्स एक्स। जस्ट क्या कर रहे हो आप, आपको पता है ना कि बॉक्स हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, हमेशा एंड हमेशा। तो यहाँ पर जब आप 0 माइनस रख रहे हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो, 0 से जस्ट छोटा नेगेटिव वैल्यू, तो बॉक्स क्या दे देगा, -1, है ना। बॉक्स ऑफ -0 पॉइंट समथिंग, व्हाट विल बी देयर, दिस इज -1, तो ये हो जाएगा -1, इजंट इट। और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है तो x ऑफ कोर्स क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x मतलब 0 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा -0 -1 मतलब लैम्डा -1। तो आपके पास LHL लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1 बाई mod of 1 by lambda -1, and mod of 1 will be 1 by mod of lambda -1। ओके, LHL आ गया। नेक्स्ट यू विल गो फॉर RHL। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, RHS नहीं, ये क्या है, RHL है यार। RHS क्यों कर रहे हैं हम लोग, दिस इज LHL, दिस इज RHL। ओके, और RHL क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ओके, 0 प्लस, RHL मतलब 0 से जस्ट बड़ा, मतलब 0 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, एंड यहाँ पर ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स, एंड पॉजिटिव रख रहे हो ना आप, 0 से जस्ट बड़ा मतलब पॉजिटिव रख रहे हो, तो मॉड एक्स जो है वो प्लस एक्स की तरह ही खुलेगा, होल डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस एक्स, एंड बॉक्स जो है वो 0 से जस्ट बड़ा वैल्यू रख रहे हो एक्स का, तो बॉक्स ऑफ 0 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा, 0 ओनली, तो ये हो गया +0। एंड आप यदि रखोगे तो RHL विल बी, यहाँ पर x क्या है, 0 है, तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कुछ है ही नहीं, लैम्डा -0 मतलब आ गया मॉड ऑफ 1 बाई लैम्डा, मतलब क्या, 1 बाई मॉड लैम्डा। एंड यहाँ पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, देन एब्सोल्युटली डेफिनेटली ये जो LHL होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू RHL विच इज राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1 बाई मॉड लैम्डा -1, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई मॉड लैम्डा। ओके, तो इससे आ गया, क्या आ गया, लैम्डा मॉड लैम्डा -1, दिस इज इक्वल्स टू मॉड लैम्डा, है ना, रेसिप्रोकल ले लोगे तो। नेक्स्ट मतलब मॉड बराबर मॉड है, तो लैम्डा -1, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा।
isn't it? तो क्या करोगे, प्लस के साथ माइनस के साथ खोलोगे, तो जब आप प्लस के साथ खोलोगे लैम्डा माइनस 1 बराबर लैम्डा, यहाँ से तो कुछ आएगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लैम्डा माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, इसका मतलब ये है कि इस माइनस लैम्डा को क्या करोगे, लेफ्ट साइड लाओगे, 1 को उधर भेजोगे, तो लैम्डा प्लस लैम्डा विल बी 2 लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू 1, तो आपके पास आ गया क्या, लैम्डा बराबर 1/2। बट यू हैव टू फाइंड, आपको लैम्डा नहीं चाहिए, आपको चाहिए फाइंड एल, लिमिटिंग वैल्यू बताओ। तो लिमिटिंग वैल्यू जब LHL एंड RHL दोनों बराबर हैं तो किसी में भी लैम्डा का वैल्यू रख दो, LHL में रखोगे वो भी आंसर दे देगा, RHL में रखोगे वो भी आंसर दे देगा। ओके, तो लिमिटिंग वैल्यू L विल बी, यदि हम लोग RHL सुंदर सा दिख रहा है इसमें रख दें तो हो जाएगा 1/mod ऑफ 1/2 एंड mod ऑफ 1/2 विल बी 1/2, मतलब 2 ऊपर जाएगा तो L विल बी 2। ओके, तो लिमिट का जो वैल्यू है इट हैज बिकम 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देखने में लग रहा था कि यार डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर बॉक्स एक्स भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, मॉड्यूलस भी है, एक और मॉड्यूलस है, बट थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब कभी भी हमारे पास बॉक्स एक्स आता है, मॉड एक्स आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आता है, अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं फंक्शंस के, एंड e टू द पावर 1/x 2 टू द पावर 1/x आता है, तो हमेशा एंड हमेशा हम लोग जाते हैं LHL एंड RHL पर। LHL मस्ट बी इक्वल्स टू RHL फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। आगे बात समझ में, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज